देखिए फ्रेंड्स, भारत देश की सबसे धमाकेदार असेट मैनेजमेंट कंपनी के टेक्नोलॉजी फंड की आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे यहाँ से। इसका नेट असेट वैल्यू देखिए 173 रुपये का है। एक साल में देखिए 12.35% का CAGR है। 3 साल में देखिए 23.24% का CAGR है। 5 साल में देखिए 22.06% का CAGR है। मैक्सिमम देखिए 28.43% का CAGR। बार बार CAGR बोल रहा हूँ, इसका मतलब है म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न आपको कंपाउंड होकर के मिलता है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए, चूंकि ये एक थीम बेस्ड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो पॉसिबिलिटी ये है कि 2-3 साल तक हो सकता है एक रेंज में आपका म्यूचुअल फंड ट्रैवल करे। उस चीज़ से डरना नहीं है। जब भी म्यूचुअल फंड रेंज में ट्रैवल करे या जब भी म्यूचुअल फंड गिरे तब आपको वहाँ पर लमसम करने की चेष्टा करनी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ आपको यहाँ से और देखनी पड़ेगी कि जब भी किसी भी थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करें, थीम के अंदर मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, हेल्थ केयर फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, साथ ही साथ अगर आप एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें, हेल्थ केयर फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, तो कोशिश आप ये करें कि आप हमेशा लमसम करने की चेष्टा करें। SIP कभी कोशिश ना करें कि करनी है आपको, ठीक है, थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर, क्योंकि एक बार पैसा लगा दो और उसके बाद सिंपल भूल जाओ। और जब भी आप SIP करें तो हमेशा कैटेगरी वाइज SIP करें। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, पेंशन फंड, यहाँ पर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को एक्टिवेट करें, ठीक है। टेक्नोलॉजी फंड की आज आपके सामने बात करके चल रहा हूँ। टेक्नोलॉजी फंड की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए टेक्नोलॉजी फंड्स की बात करेंगे तो कई सारे टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड जो शेयर हैं, तो जो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो ये शेयर हैं ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं 2-3-4 साल से। पर जैसे ही US के अंदर जो बाइडेन की सरकार जाएगी, आप यकीन मानना टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर वापस से रिवाइवल स्टार्ट हो जाएगा। तो चूंकि आप जब टेक्नोलॉजी सेक्टर जब स्ट्रगल कर रहा है तो अब अगर आपको लाइफ में कभी भी आप ऐसा विचार कर रहे थे कि आपको टेक्नोलॉजी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको टेक्नोलॉजी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो शायद ये गोल्डन पीरियड है, ठीक है। इसके साथ साथ सौरभ पंत साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो देखिए, जबकि टेक्नोलॉजी फंड्स ने कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया, फिर भी इस म्यूचुअल फंड पॉजिटिव है 3 महीने के अंदर। 2.15% का एब्सोल्यूट है। 6 महीने में देखिए 12.23% का एब्सोल्यूट है। 1 साल में देखिए 12.35% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है। 3 साल में अगर बात करेंगे तो 89.44% का एब्सोल्यूट है। 5 साल में देखिए पैसे को डबल हो गया, यानी कि 173% का रिटर्न 5 साल में बना के दिया है। 10 साल में 426% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। कई सारे इन्वेस्टर्स को भरोसा होता है कि भाई टेक्नोलॉजी फंड्स उन्हें थीम पसंद है। जब भी आप किसी थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप कुछ खास किसी थीम से एक्सपेक्ट मत करना कि आपको मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड से मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न चाहिए तब सिंपल सी एक सी बात है कि आपको कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 3261 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.87% का एक्सपेंस रेशियो है। 0.90% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 0.50% का एक छोटा सा एग्जिट लोड यहाँ से पड़ जाएगा। अब बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा पैसा गया है 68.49%। इसके बाद सर्विसेज को इन्होंने प्रायोरिटी दिया 21.45%। फिर कम्युनिकेशन और अदर्स, ये छोटे छोटे कहीं शेयर्स में इन्होंने पैसा डाला होगा। देखिए इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा पैसा गया है इनका 25%। TCS, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन और SCL टेक्नोलॉजी, विप्रो लिमिटेड, दिलाईवेरी, नेटफ्लिक्स इनकॉर्पोरेशन USA, अमेरिका में भी आपका पैसा पड़ा हुआ है भाई साहब। परसिस्टेंट सिस्टम, PVR आइनॉक्स, NIT टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो सभी को पता होगा। FSNE कॉमर्स वेंचर्स या नाइका के नाम से आप इसे जानते हो। इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, EPAM सिस्टम्स। इसके साथ साथ ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, मुद्रा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं, न्यूजेन सॉफ्टवेयर और IndBazaar.com, SIP टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। अब अगर मैं आपके सामने SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो देखिए 8,19,794 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 141 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।